स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज ये जो वीडियो होगा मुखिया जी के लिए ये वीडियो विशेष होगा। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार में पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो लोग मुखिया का चुनाव लड़ने को इच्छुक है उसके बारे में कौन कौन से कागजात लगेंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तमाम बातें हैं दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको बता दें, अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी लाभकारी हो सकता है। और इसमें आरक्षण रोस्टर की भी हम चर्चा करेंगे, साथ साथ मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हो कि आपको किन किन कागजातों की जरूरत पड़ सकती है, तमाम वो चीजें हैं आपको इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार में 2026 में पंचायत चुनाव होना है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है और 6 पदों के लिए इस पंचायत चुनाव में चुनाव होता है। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला पार्षद के लिए ये चुनाव होता है। तो आज का ये जो वीडियो विशेष होने वाला है, जो मुखिया का चुनाव लड़ते हैं उस बारे में। चलिए, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए आपको। सबसे पहले अगर पंचायत चुनाव का लड़ना चाहते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना आपको अनिवार्य है। और भारत के नागरिक होने के बाद आपको दूसरा जो कड़ी आता है उसमें आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहली प्राथमिकता जैसे मैंने बताया, आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी, आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आप मुखिया जी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत चुनाव में लड़ना चाहते हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे पंच हो, समिति हो, जिला पार्षद हो, तमाम लोग जो पहली प्राथमिकता है उनका कि जो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी तरफ हम बात करें, तमाम चीजें हैं, एक एक करके दोस्तों हम बताएंगे। देखिए, मुखिया के चुनाव को लड़ने को लेकर, मुखिया जी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर जिस पंचायत में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके ब्लॉक में आपका नाम होना जरूरी है। अगर आपका, जैसे आप किसी ब्लॉक में, उस ब्लॉक में आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है, तभी आप किसी पंचायत से, ब्लॉक के किसी भी पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हो तो दूसरी बड़ी शर्त है कि सरकार का कोई आपके ऊपर बिल बकाया ना हो, या बिजली बिल हो, तमाम तरह के लोन हो, कर्ज हो, इससे आपका नामांकन रद्द हो सकता है। तो बड़ी खबर मुखिया चुनाव को लेकर आ रही है, हम आपको बता रहे हैं इस विशेष वीडियो में, हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक, तो दूसरी अगली शर्त है कि किसी मामले में आपको कोई गंभीर सजा न हुई हो। अगर आपको किसी में दोषी माने जाते हैं, कोई कानूनी प्रावधानों में आपको सजा मिली है, कानूनी प्रावधानों में सजा मिली है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हो गए कानूनी प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कागजातों को लेकर। देखिए, मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वोटर लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और बता दें, उस वोटर लिस्ट में आपकी नामों की अक्षर स्पष्ट शब्दों में लिखे होना चाहिए। और साथ साथ आपको बता दें कि अगर आपका फोटो धुंधला है तो उसको अभी सही करा लीजिए, क्योंकि अभी देखे होइएगा जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो घर घर जाकर BLO
कागज लिए थे और फोटो को लिए थे और पुराने फोटो को बदलकर नए फोटो को स्थापित किया था उस पहचान पत्र में। दूसरी चीज, आधार कार्ड में और पहचान पत्र में नाम सेम होनी चाहिए, जन्म तिथि भी सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपका आवेदन नामांकन रद्द हो सकता है। देखिए बड़ी खबर है, एक एक चीज आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, तभी आपको इस सब सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ जानकारी ऐसी है जो जानकारी आपसे छूट सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आधार कार्ड पहचान पत्र अगर नहीं है तो उसको ठीक कर ले और उसको उम्र सुधार करवा ले, नाम में कहीं इफ बट है तो उसको भी सुधार करवा ले। अगर फोटो अब तक SIR के माध्यम से चेंज नहीं कर पाए हैं तो उसको भी फोटो को नया फोटो लगा दे, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा आपको बता दे कि आधार कार्ड और पहचान पत्र में सेम नाम होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग का अंतर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आधार कार्ड में भी आपकी फोटो स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। साथ साथ आपको उदाहरण के लिए बता दें, अगर पहचान पत्र में आपका नाम बता दें कि विकास कुमार है और आधार कार्ड में विकास कुमार प्रसाद है, तो इसको लेकर भी आप जान लीजिए आपका जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है। तो इसलिए अभी आपके पास समय है, इन सब सारी चीजों को आप अभी से दुरुस्त कर लीजिए, यानी आधार और पहचान पत्र में उम्र और नाम सब चीज सही होना चाहिए, एक होना चाहिए। कि पैन कार्ड भी अगर आपके पास है, पैन कार्ड आप धारक हैं, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और पहचान पत्र में अभी से अगर नामों के स्पेलिंग में अंतर है तो इसको अभी से सुधार कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर आपका जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है, छटनी हो सकता है। ये इस कड़ी में जो मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको बता दें कि आवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत होगी, यानी इसको निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है निवास प्रमाण पत्र तो अभी उसको बनवा लीजिए, क्योंकि आवास प्रमाण पत्र कहिए या निवास प्रमाण पत्र, आपको इस कागज में आपको मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताते हैं, इस बार आरक्षण का रोस्टर बदल सकता है और जो आरक्षित सीटें होगी उसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो सीटें समान होगी उसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आपका पंचायत पहले से आरक्षित है, समान होने वाला है, या फिर समान है तो आरक्षित होने वाला है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। कि आपको बता दे, जैसे कि मैंने इस वीडियो में अभी मैं बता रहा हूं कि आप जो आपका जो प्रमाण पत्र है यानी जाति प्रमाण पत्र, उसको आप अभी बनवा लीजिएगा, उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। और जो समान वर्ग होंगे उसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इतना सब करने के बाद आपको 4 से 5 फोटो आपको ले लेना है। फोटो उस समय खिंचवा लीजिएगा, अभी नहीं खिंचवाना है। जब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उस समय आपको 4 से 5 फोटो खिंचवा लेना है। और साथ साथ आपको बता दे, अगर आप चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं तो फोटो खिंचवाने के साथ साथ आप जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो एक फॉर्म ले लीजिएगा। एक आपको उसमें शपथ पत्र लगेगा। दूसरी, फॉर्म और शपथ पत्र के बाद, फोटो लेने के बाद आप किसी जानकार आदमी से क्या किसी वकील से इसको भरवा लीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी त्रुटि होगी तो हो सकता है इससे आपका नामांकन रद्द हो जाए, आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको किन किन कागजातों की जरूरत पड़ सकती है। वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र अगर आरक्षित सीट है तो
तमाम तरह की चीजें लगेगी और साथ साथ आपको निवास प्रमाण पत्र या आवास प्रमाण पत्र 4-5 फोटो लगेंगे। और साथ साथ आपको एक करना होगा कि बता दें आपको कि अगर फोटो किसी जानकार बातें करे तो जो फॉर्म लीजिएगा, जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब फॉर्म लीजिएगा और साथ साथ किसी जानकार या वकील से इस फॉर्म को फिलअप करवाइएगा। एक बार नहीं 3-4 बार उसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ के समझ लीजिएगा, ऐसी कोई त्रुटि ना हो जिससे आपका नामांकन रद्द हो जाए। तो देखिए, जो मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते थे उसके लिए बड़ी जानकारी हमने बताया है, क्योंकि 2026 यानी इसी साल ही मुखिया का चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है। तमाम तरह की बातें हमने दोस्तों बताया है। आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, पंचायत चुनाव के बारे में? आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगले वीडियो में आप किस पंचायत समिति या वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच या जिला पार्षद की बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है। आप उस व्हाट्सएप माध्यम से आप हमसे संपर्क करके तमाम तरह की जानकारियां भी ले सकते हैं। तो हमने बताया है पंचायत चुनाव को लेकर, त्रिस्तरीय पंचायत जो मुखिया जी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायतों में किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत होगी, क्या क्या करना होगा, तमाम चीजों को हमने एक एक करके बता दिया है। आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे ऐसे ही खबर के लिए बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।